जीवन हमें एक मौका देता है, इसलिए जब भी सही कॉलेज चुनने का समय आए तो सिर्फ मंगलायतन यूनिवर्सिटी आपके बेहतरीन भविष्य और सर्वांगीण विकास के। दिल्ली हाईकोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा कथित तौर पर घर में मिले 15 करोड़ कैश के मामले में फंसते जा रहे हैं। शनिवार की रात को सुप्रीम कोर्ट ने वर्मा के घर पर लगी आग का वीडियो भी जारी कर दिया है। ठीक इससे कुछ घंटे पहले ही जस्टिस यशवंत वर्मा के सरकारी आवास से बेहिसाब नकदी मिलने के आरोपों की जांच के लिए भारत के चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने 3 सदस्यीय समिति का गठन कर दिया था। सीजीआई ने दिल्ली हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डीके उपाध्याय से रिपोर्ट मिलने के बाद आंतरिक जांच का आदेश दिया। उनसे जस्टिस वर्मा को कोई न्यायिक कार्य नहीं सौंपने को कहा था। इस बीच हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय ने सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस के निर्देश पर जस्टिस वर्मा को अपने फ़ोन के सभी रिकॉर्ड सुरक्षित रखने को कहा है। इसमें बातचीत, मैसेज और डेटा शामिल हैं क्योंकि उनके इर्द गिर्द विवाद लगातार सामने आ रहा है। जस्टिस वर्मा ने दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय को दिए एक बयान में नकदी बरामदगी की घटना में उन पर लगे आरोपों से इनकार कर दिया है। जस्टिस वर्मा ने बताया कि उनके स्टाफ में से किसी को भी मौके पर मौजूद कैश या मुद्रा के कोई अवशेष नहीं दिखाए गए। अपने बयान में ये भी कहा कि मैंने पर्सनली अपने स्टाफ के साथ इस मामले की जांच की, जिन्होंने पुष्टि की कि घर में कथित रूप से पाए गए नोटों को नहीं हटाया गया था, केवल मलबा और बचाए जा सकने वाले सामान ही हटाए गए थे। ये घर में अलग से रखे गए हैं और निरीक्षण के लिए उपलब्ध हैं। इस बीच पुलिस कमिश्नर ने कथित तौर पर दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को सूचित किया कि जस्टिस वर्मा के आवास पर तैनात सुरक्षा गार्ड के अनुसार 15 मार्च की सुबह कुछ मलबा और आंशिक रूप से जली हुई वस्तुएं हटा दी गई थी। जस्टिस वर्मा ने किसी भी तरह के गलत काम करने के आरोपों को खारिज करते हुए जवाब दिया है। हालांकि जब हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने उन्हें घटना का वीडियो दिखाया तो जस्टिस वर्मा ने उनकी प्रतिष्ठा को चोट पहुंचाने और उन्हें बदनाम करने वाली संभावित गहरी साजिश की आशंका जताई। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने एक विस्तृत रिपोर्ट जारी की है जिसमें दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय ने हाल की घटना की गहन जांच की मांग की है। अपने जवाब में जस्टिस यशवंत वर्मा ने यह भी कहा है ना तो उन्हें, ना ही उनकी बेटी और ना ही उनके स्टाफ को कभी भी जली हुई नकदी की बोरियां दिखाई गई जो कथित तौर पर मौके पर पाई गई थी। इसके अलावा जस्टिस वर्मा ने यह भी दावा किया कि स्टोर रूम में उनके या उनके परिवार के किसी सदस्य के द्वारा कोई नकदी नहीं रखी गई, उन्हें बदनाम करने की साजिश की जा रही है। जस्टिस डीके उपाध्याय को भेजे गए पत्र में जस्टिस वर्मा ने लिखा है कि मेरे या मेरे परिवार के किसी सदस्य को स्टोर रूम में मिली नकदी के बारे में कोई जानकारी नहीं है, ना ही मेरे या मेरे परिवार को ये नकदी दिखाई गई। जस्टिस वर्मा ने घटना को याद करते हुए बताया कि 14-15 मार्च की रात उनके सरकारी आवास के स्टोर रूम में आग लगी। यह स्टोर रूम उनके स्टाफ क्वार्टर के पास स्थित है। स्टोर रूम को आमतौर पर इस्तेमाल ना होने वाले फर्नीचर, बोतल, क्रॉकरी, इस्तेमाल किए हुए कारपेट आदि रखने के लिए किया जाता है। साथ ही उस स्टोर रूम में CPWD का सामान भी रखा जाता है। स्टोर रूम में कोई ताला नहीं है और वहाँ कई अधिकारी आते जाते रहते हैं। इस स्टोर रूम में सामने के दरवाजे से और पीछे के दरवाजे से भी आया जा सकता है। ये मेरे आवास से सीधे तौर पर जुड़ा नहीं है और ये मेरे घर का हिस्सा तक नहीं है।